तो भैया फिर जैसे डॉक्टर ने टेस्ट किए तो बताया कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्योंकि डॉक्टर ने भैया मुझे ऐसे बोला था कि जिसको ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके सभी बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। पहले भैया बहुत हंसमुख होती थी, बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब मैं हंसना ही भूल गई थी भैया। लाइफ नॉर्मल चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हूं नहीं, मैं कहीं खो गई हूँ भैया। तो गुरुजियों ने के जैसे मैंने पैर लिए, आशीर्वाद लिया भैया, तो गुरुजियों ने मुझे देखते ही भैया सभी कुछ बता दिया कि घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा है। गुरुजियों ने मुझे ऐसे भी दिखाया भैया, जो कोई मेरे ऊपर कुछ कर रहा था ना भैया, उनको भी दिखाया भैया। भैया उसके बाद भैया मेरे घर में ना भैया बहुत टाइम तक भैया ऐसे रहा जैसे कोई बहुत बड़े कदम वाला ना इंसान घर में चल रहा है। तो बच्चे जैसे हाँ भैया, नीचे बच्चे घर में नीचे बैठे हैं, बोलते मम्मी कोई ऊपर है, आवाज आ रही है किसी के चलने की। आप तो मात्र उनसे बात करना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, मन की बात कहना चाहते थे, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते थे। मगर आपने, देखिए, हमारी योजना इतनी होती है, उनकी प्रभु की योजना हमारी कल्पना से परे है। आपको गुरु दीक्षा मिली उनकी तरफ से। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम, जय श्री राम सभी भक्तों को। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया, भैया मेरा पूरा नाम सुषमा है और मैं हरियाणा करनाल से हूँ और पिछले 19 साल से भैया यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में रह रही हूँ भैया। और आप क्या करते हैं? भैया मेरा अपना ही खुद का ही फूड का बिजनेस है भैया। बिजनेस है, ओरिजिनली हरियाणा, मगर फिलहाल आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से कनेक्ट कर। धन्यवाद कनेक्ट जी करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो आपके जीवन में, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, भैया बचपन में तो जैसे भैया सभी देवी देवता की सभी पूजा करते हैं भैया, ऐसे ही मैं भी करती थी भैया। मंदिर में जाती थी, सुबह भी और शाम को आरती होती थी भैया, तब भी जाती थी भैया। और मैं बहुत कम उम्र में ही भैया भगवान से बहुत लगाव था मुझे। मैं बहुत ज्यादा व्रत रखती थी, जन्माष्टमी का, नवरात्रों का, कभी संतोषी में, जहां से मुझे जो पता लग जाता था भैया कि ऐसी पूजा होती है, मैं वही करने लग जाती थी भैया। तो ऐसे करते करते भैया फिर मैं जैसे बड़ी हुई, शादी हो गई। तो शादी होने के बाद भैया 1 साल बाद फिर मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आई भैया 2007 में। तो उस टाइम भैया हमें बच्चा होना था। तो भैया जैसे हम लोग टेस्ट वगैरह के लिए हॉस्पिटल में गए, तो भैया फिर जैसे डॉक्टर ने टेस्ट किए तो बताया कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे। तो भैया जैसे टेस्ट किया तो डॉक्टर ने फिर बताया कि हाँ बच्चे को वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा टाइम से पहले भी बोर्न करना पड़ेगा बच्चे को, ताकि हम टाइम से अगर कुछ ठीक कर सकते हैं तो वो कर सकें। तो भैया जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ तो भैया फिर डॉक्टर ने फिर देखा तो भैया बहुत, जितना वो सोच रहे थे ना भैया, उससे बहुत ही ज्यादा खराब हालत थी भैया।
तो उसके बाद फिर वही भैया जैसे हमने भी देखा तो देखा नहीं जाता था भैया। तो जैसे बिल्कुल ही बच्चे का पेट पूरा खुला था भैया, सभी कुछ बाहर निकला हुआ था ऐसे। और तो डॉक्टर ने भैया जैसे वो 15 दिन तक जिंदा रहा भैया, वो ट्राई किया कि हम ये ऑपरेशन करके ठीक करेंगे ये, लेकिन सभी को कुछ भी नहीं काम आया भैया। तो 15 दिन के बाद भैया जैसे मेरा बेटा गुजर गया भैया, तो हम लोग एकदम से बहुत ही सदमे में चले गए भैया, क्योंकि हमारी शादी को भी 1 ही साल हुआ था भैया। और ऊपर से हम लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आए हुए भी 3 ही महीने हुए थे। तो हम किसी भी तरह से कुछ भी किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं थे भैया उस समय। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था भैया कि अभी हम कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। तो भैया कैसे न कैसे करके भैया भगवान ने हमें आराम आराम से उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला भैया। तो उसके बाद भैया हम जिस घर में रहते थे भैया, हमारे घर के पीछे ही भैया फिजी इंडियन का घर था भैया। तो उस टाइम मेरे पास भगवान की कोई फोटो नहीं थी, कुछ नहीं थी। 3 ही महीने मुझे आए हुए हुआ था भैया। बहुत मन करता था कि मैं मंदिर में जाऊं, अपने जैसे इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिलूं जुलूं, लेकिन किसी को मैं जानती नहीं थी भैया। मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते थे तो मैं बस बाहर आके बैठती थी। तो वो फिजी इंडियन के घर के पीछे भैया हनुमान जी का झंडा वो लगाते हैं हर साल। तो वो झंडा मुझे दिखाई देता था, तो मैं उस झंडे को ही सोचती थी कि यहाँ पे मंदिर है। तो वो भैया फिजी इंडियन के घर तो वो मेरी जो फ्रेंड थी ना भैया, वो मेरे से बातें करने लगी। तो वो मुझे बहुत हौसला देती भैया कि तू चिंता मत कर, भगवान है ना, तू इस मुसीबत से निकल जाएगी बाहर, चिंता मत कर। तो भैया मुझे ऐसे लगता था जैसे भगवान ने ना के दूत यहाँ पे आए हुए, वो मेरी मदद कर रहे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। वो हस्बैंड वाइफ भैया बहुत अच्छे हैं भैया, उन्होंने मेरी सभी तरह से बहुत हेल्प की भैया। तो उसके बाद भैया तो 2007 के बाद भैया फिर 2009 में मेरी बेटी हुई भैया, बड़े वाली। तो डॉक्टर ने उस टाइम पे मुझे पहले ही बोल दिया कि आपका जो पहला बच्चा हुआ था वो केस आपका बहुत ही ज्यादा सीरियस केस था। आप नॉर्मल हॉस्पिटल में बच्चा बोर्न नहीं कर सकते, आपको उस बड़े वाले हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ का रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल है भैया, मेलबर्न का, वो विक्टोरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है भैया। तो तो उन्होंने मुझे उसी टाइम रेफर कर दिया कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि डॉक्टर ने भैया मुझे ऐसे बोला था कि जिसको ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनके ज्यादा चांसेस होते कि उनके सभी बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। हाँ भैया ऐसे बोल दिया था भैया। तो भैया मैं हर टाइम डरी डरी सी रहने लगी भैया, मेरे अंदर डर बैठ गया भैया कि कभी मेरा दूसरा बच्चा भी ऐसे नहीं हो जाए। तो भैया जब भी मैं चेकअप के लिए जाती थी बस यही पूछती थी बच्चा ठीक है ना। मुझे बस ये चिंता नहीं थी भैया लड़का है कि लड़की है, बस ये था कि बच्चा स्वस्थ हो। तो उसके बाद भैया 2009 में मेरी बेटी अच्छे से भगवान की कृपा से बहुत स्वस्थ हुई भैया। तो मेरी बेटी हुई ना भैया, तो मेरे पापा कॉल करते हैं, बोलते हैं कि अब तुझे इंडिया आना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? बोलते हैं हमने मेहंदीपुर की तेरे लिए अर्जी लगा रखी थी, बच्चा अच्छे से पैदा हो जाएगा तो वहां पे वहां पे अर्जी लगा के आएंगे। तो भैया मेरी बेटी हुई तो मैं इंडिया गई, तो भैया मम्मी पापा वहां लेके गए मुझे मेहंदीपुर, क्योंकि मेरे पापा भैया बचपन से ही बहुत कम उम्र से मेरे पापा हनुमान जी के भक्त हैं भैया। तो भैया उनकी जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे ना भैया, वो यहाँ पे काम कर रही थी मेरे लिए भैया। मैं उस समय समझ नहीं पा रही थी ये सब चीजें ना, अब मैं कड़िया जोड़ की तो समझ पा रही हूँ उन सभी चीजों को। तो भैया फिर मैं वहां मेहंदीपुर में भैया बाबा की अर्जी लगा के आई, उनका आशीर्वाद लेके आई। उसके बाद भैया सभी कुछ ठीक चलता रहा आराम आराम से। तो उसके बाद 2014 में मेरी दूसरे वाली बेटी हुई भैया। उस टाइम भी फिर डॉक्टर ने ऐसे ही बोला कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते आपको हॉस्पिटल में
ऐसे स्पेशल वाले हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। जी, वो भी भैया ठीक ठाक होगी पैदा। जी, तो उसके बाद लेकिन भैया मैं जैसे मेरा पहले बेटा हुआ था ना 2007 में भैया, जी, तो भैया मैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस में थी भैया, और वो मेरे अंदर डर था ना वो निकल नहीं रहा था भैया, जी, और मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी। जी, जैसे मैं पहले भैया बहुत हंसमुख होती थी, जी। बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब मैं हंसना ही भूल गई थी भैया। ओह! लाइफ नॉर्मल चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हूं नहीं, मैं कहीं खो गई हूँ भैया। हुँ, तो समझ उसके बाद भैया 2014 में मेरी बेटी हुई, हुँ, तो सब कुछ ठीक था भैया। तो उसके बाद भैया 2018 में मेरा बेटा हुआ भैया। हुँ, तो मेरा बेटा हुआ 2018 में भैया, तो दोबारा से मुझे वही डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम ओहो! ज्यादा बढ़ गई भैया। तो अब की बार तो भैया बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, मुझे डायबिटीज हो गई, वो ज्यादा हेल्थ इश्यूज और ओह! ज्यादा हो गए भैया। तो उसके बाद तो अब तो भैया ऐसा हाल हो गया था कि मैं मतलब अकेले बैठ बैठ के रोती थी। डॉक्टर ने दवाइयां भी चला रखी थी डिप्रेशन की, हुँ, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं आ रहा था भैया। जी, तो मैं बस यही सोचती रहती थी कि मैं ही क्यों ऐसे दुखी हूँ, हुँ, मैं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कौन ठीक कर सकता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा कोई ठीक करने वाला, डॉक्टर भी हुँ, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, मैं कहाँ जाऊं। बस ऐसे सोचती रहती थी भैया। काम भी करती थी, वो भी करना जरूरी था, काम किए हुँ, बगैर काम भी नहीं सही चल बात रहा है। था, यहाँ पे बच्चे हैं। तो भैया 2018 में भैया 19 में भैया मेरी माँ आई इंडिया से भैया। हुँ, तो मेरी माँ भैया आके मुझे देखती है, तो मेरी माँ मुझे देखते ही पहचान गई कि इसके साथ कुछ हुँ, दिक्कत है, ठीक नहीं है लड़की। मेरी माँ बोलती है कि तू तो ऐसी थी नहीं जैसी अभी हो गई है, सही तेरा तो सभी कुछ चेंज हो गया। तो मैंने बोला हाँ मम्मी, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जैसे मेरी आत्मा मेरे अंदर है नहीं, जैसे मैं महसूस ही नहीं कर रही कि मैं हूँ। पता नहीं क्यों बगैर रीजन के रोती रहती हूँ मैं, पता नहीं मुझे क्या दुख है। और कुछ कमी भी नहीं है भैया, भगवान ने बच्चे स्वस्थ दे दिए, सभी कुछ, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं भैया, हुँ, सभी कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्या दुख है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया मेरी माँ ना हनुमान जी की बहुत भक्ति करती है भैया। हर रोज सुबह ना भैया वो अपना टाइम पे जो उठना होता है ना भैया, जी, उतने बजे उठ के नहाती है, शाम को भी नहाती है भैया वो, जी, कि हनुमान जी की ना मैं पूरी सफाई से शुद्धता से मैं पूजा करूं। तो मेरी माँ यहाँ 1 साल के लिए मेरे पास रुकने आई ना भैया, अपने साथ हनुमान जी की फोटो लेके आई वो, क्या बात है। कि पता नहीं मेरी बेटी के मंदिर में हनुमान जी की फोटो है कि नहीं है ना, कि मेरी पूजा नहीं रुकनी चाहिए, मैं वहां जाऊं। तो भैया हनुमान जी की फोटो लेके आई, तो 1 साल तक मेरी माँ पूजा करती रही घर में हनुमान जी की भैया। और उसके बाद फिर मेरी माँ गई ना भैया, तो मेरी माँ ने मुझे बता बता दिया कि इसके साथ कुछ और ही प्रॉब्लम है, डॉक्टरी प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। जी, तो उसके बाद भैया जैसे मेरी माँ गई, तो भैया उस समय हमने भैया हम सोच रहे थे कि हम लोग नया घर बनाएंगे, हुँ, लेकिन इतने पैसे नहीं थे हमारे पास उस हुँ, समय में। लेकिन मन में आता था कि अब 3 बच्चे हो गए हैं, 2 ही रूम का घर था भैया हमारे जी, पास, कि अगर 3 3 बेडरूम का हो तो कोई गेस्ट आए तो अच्छे से सेवा कर सके उसकी, अच्छे हुँ, से सभी घर में आराम से रहे। तो भैया अचानक से ही भैया सभी कुछ होता चला गया भैया, और सभी कुछ मंगलवार को ही होता था। क्या बात हमारे यहाँ पे भैया जहाँ पे हम रहते हैं, अपने मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि यहाँ पे प्लॉट कट रहे हैं, ले ले। तो मैं वो मेरी तरफ देख रहे, मैं उनकी तरफ, ले तो ले, लेकिन हुँ, पता तो नहीं कैसे सभी कुछ होगा ना। तो भैया ले प्लॉट ले लिया। उसके बाद भैया फिर बनाने का नंबर आया भैया, घर बनाने का। हुँ, तो भैया उसके लिए लोन वगैरह करवाने पड़ते हैं, हुँ, हुँ, तो भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो भैया उसके बाद भैया जिस बिल्डर के साथ हमारी साथ बात हुई ना भैया घर हुँ, बनाने की, तो उस बिल्डर ने भैया जो हमें फ्लोर प्लान दिया था ना भैया, वो फ्लोर प्लान मतलब बहुत अच्छा नहीं था भैया।
और उसने जो उसका हमें बजट बना के दिया था ना सभी कुछ, वो बहुत ज्यादा था। तो उसके बाद हमें किसी ने बताया कि जिस बिल्डर से आप घर बनवाओगे ना वो बिल्डर फ्रॉड है। ओहो। तो तो भैया हमें पता चला तो हमने कैंसिल कर दिया भैया। तो हनुमान जी ने हमें वहां से बचा दिया भैया। जी। तो उसके बाद भैया जो हमें न्यू बिल्डर बनाना भैया, तो जो न्यू बिल्डर था भैया उसने बोला कि हम लोग डबल स्टोरी घर बनाने की सोच रहे थे। तो उस बिल्डर ने बोला कि मैंने कभी डबल स्टोरी घर नहीं बनाई, अगर आप लोग खुद प्लान करके देते हो डिजाइन करके तो मैं बना दूंगा। तो भैया पता नहीं कहाँ से भैया, मैंने कभी कुछ डिजाइन नहीं किया, कुछ नहीं भैया। मैंने भैया बस अपने आप ही भगवान का नाम लेके ना भैया इतना अच्छा घर डिजाइन कर दिया भैया। क्या बात। जो भी देखता है ना ऐसे ही बोलता है कि इतना सुंदर घर डिजाइन कैसे कर रखा आप लोगों ने। और भैया जब भी कुछ भी होता था ना भैया, मंगलवार को ही होता था भैया। कभी पैसे देने बिल्डर को, कुछ भी होना भैया, सच्ची में भैया सभी काम मंगलवार को होते थे भैया। बड़ी कृपा है आप पर, ऐसा समझिए। प्रभु से तो आप बचपन से जुड़े थे, मगर जीवन में उतार चढ़ाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख हुआ आपके पहले जो बेटे का जन्म हुआ। देखिए कहीं ना कहीं ये संकट क्यों आता है, हमारा प्रारब्ध कोई होगा, इस जन्म का हो या कौन से जन्म का हमें नहीं पता, जो हमें भोगना होता है। लेकिन जब हम प्रभु की शरण में रहते हैं, धीरे धीरे हम उससे ओवरकम होते हैं, धीरे धीरे बाहर आते हैं। तो आपको जो फीजी इंडियन जो भक्त हैं हनुमान जी के, जो आपको मिले आपके पड़ोस में, धीरे धीरे मतलब आपने अपनी मन की बात शेयर की, प्रभु पर विश्वास बढ़ा आपका। कहीं ना कहीं आपकी मम्मी भी 1 साल आपके घर ऑस्ट्रेलिया रहने आई, तो ऐसा समझिए प्रभु को अपने साथ लाए, प्रभु फोटो द्वारा, और पूजा भक्ति आपके घर में हो रही थी। और प्रभु की कृपा से पहली 2 संतान बेटी, तीसरी संतान आपका बेटा, यानी 3 संतान स्वस्थ रूप से मतलब आपके जीवन में आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अनजाना सा जो डर था, डिप्रेशन, वो अब तक दूर नहीं हुआ था, क्योंकि पहली जो डिलीवरी थी उसका जो आघात आपको लगा था, जो ऑब्वियसली एक माँ के लिए एक संतान को खोना यानी मतलब पूरी दुनिया उजड़ जाना, देखा जाए तो वो डिप्रेशन अभी भी आपके जीवन में चल रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं कृपा हो रही थी, घर के बारे में कहें या जो भी जीवन में व्यवस्थाएं तो हो रही थी, मगर वो डिप्रेशन जा नहीं रहा था। तो जैसे जैसे आप अपनी भक्ति में आगे बढ़े, हनुमान जी की शरण में आप आगे बढ़े, विश्वास बढ़ते गया, तो आगे की जर्नी कैसी है, कैसे आपका ये डिप्रेशन दूर हुआ परमानेंटली, प्लीज बताएं। जी भैया, भैया 2024 में ना तो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था भैया मेरा डिप्रेशन भैया। मैं अकेली बैठ बैठ के रोती थी। तो मैं भगवान से भैया यही प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे ठीक कर दो, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। तो भैया मैं एक दिन ना ऐसे बैठे बैठे रो के चुप हुई थी भैया। तो रात को मेरे हस्बैंड आते हैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुझे पता है मेलबर्न में ना बागेश्वर धाम वाले गुरुजी आए थे। जी। तो भैया उन्होंने ये बोला ना भैया, मैं और ज्यादा रोने लगी कि आए थे, मुझे तो उनसे मिलना था, वो भी चले गए, अब मैं कैसे ठीक होंगी। जैसे मैंने उनके बारे में सुना था भैया कि बागेश्वर धाम वाले गुरु जी है ना, वो सभी कुछ बता देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो भैया उसके बाद फिर मैं रो के भैया चुप हो गई। तो यही सोच रही थी कि अब एक ही तो आशा थी कि शायद वो ही मुझे बताएंगे कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। तो उसके बाद भैया मैं ऐसे ही फोन चेक कर रही थी भैया, आपकी वीडियो मेरे सामने आई भैया पहली बार। तो मैंने देखा कि ये भी हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं। तो भैया मैं आपका जैसे इंस्टाग्राम से भैया मैंने देखा यूट्यूब चैनल भी है आपका। तो वहां जाके भैया मैंने भक्तों के अनुभव सुने भैया। तो वो सब वहां पे जैसे भक्त सभी बता रहे थे कि ऐसे उपाय करते हैं तो ऐसे ठीक हो जाता है। सभी अपने अपने अनुभव बता रहे थे भैया। तो भैया मैंने भी करना शुरू किया भैया। मैंने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती थी पहले भैया, मैं अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगी भैया। और जो आप वो बताते हो ना भैया जल रख के मंदिर में, जी जी, उसमें हम नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत बीरा, वो वाली चौपाई बोलते हैं ना भैया। तो भैया वो वाली
जी भैया, वो मैं करने लगी भैया। तो नहीं तो भैया घर में क्या होता था ना भैया, घर से जब भी बाहर निकलते तभी बच्चों में चिड़ ऐसे रहती थी, घर में वापस आते थे तभी भी भैया ओ, कुछ तो मैं खुद ही डिप्रेशन में थी, ऊपर से भैया मुझे समझ में नहीं आता घर में क्या हो रहा है ये सब। जी, तो भैया मैंने सभी को वो जल पिलाना शुरू किया, मैंने खुद भी जल पीना शुरू किया भैया। हम्म, तो भैया अपने आप ही शांत होते चले गए सबके सब। बहुत बढ़िया। तो मैंने देखा भैया सच में ये चीज काम कर रही है। तो भैया मैं वो करती रही, फिर मैंने बागेश्वर धाम वाले गुरुजी का देखा कि ऐसे हनुमान जी की अर्जी लगाते हैं। हम्म, तो भैया मैंने अर्जी लगाई भैया। तो जैसे वो बागेश्वर धाम वाले गुरुजी बोलते हैं ना कि अर्जी लगाते तो बंदर दिखाई देते हैं जी, सपने में जी, ऐसे। जी, 3 दिन भैया मुझे वो दिखाई दिए भैया सच्ची में। सभी कुछ ऐसे ही वाह, हुआ भैया जैसे गुरुजियों ने बताया भैया। जी, तो अब मुझे विश्वास हो गया कि नहीं अब मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अब पहले बहुत अच्छा महसूस करने लगी थी भैया। जी, तो नहीं तो भैया मैं जैसे मुझे 10-10 घंटे काम करना पड़ता भैया खड़ी जी, होके भैया। जी, मैं पता नहीं कितनी बार दवाई या पेन किलर लेती थी भैया, कुछ भी आराम नहीं आता था भैया। जी, तो उसके बाद भैया ऐसे अब मेरा मन थोड़ा खुश रहने लग गया कि नहीं अब मैं ठीक ओके, हो जाऊंगी। जी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था भैया, एक बार शायद मुझे गुरुजियों के दर्शन हो जाते, शायद रास्ता और ज्यादा मिल जाता कि मैं क्या करूँ आगे। जी, तो भैया वही मेरी फिजी इंडियन फ्रेंड है ना भैया, वो मेरे घर पे मुझे मिलने आई भैया। जी, वो मुझे बोलती है तुझे पता है बागेश्वर धाम वाले गुरुजी ना फिजी में आ रहे हैं जी, 2024 में भैया। तो भैया वो मैं एकदम से इतनी खुश हो गई ना भैया। वो दीदी मेरी तरफ देख के हंस रही, मैं उनकी तरफ। मगर मैं तो वो दीदी बोलती है कि मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ गुरुजियों के। मैंने जी। बोला दीदी मैं भी मिलना चाहती हूँ गुरुजियों से। तो भैया अचानक से हमारा फिजी का प्लान हो गया जाने का ओके, भैया। फिजी गए थे आप? ओहो, क्या बात हाँ भैया, हाँ भैया। उसके बाद भैया हम लोग फिजी गए ना भैया। तो फिजी जाने के बाद गुरुजियों की 2-3 दिन शायद पता नहीं 2 दिन कथा थी भैया। है। जी, हमने वो कथा सुनी भैया। जी, तो वहां पे भैया हम लोग जैसे वहां कथा में थे ना, कथा फिनिश होने के बाद गुरुजी सबको दर्शन देने के लिए आते ना भैया। जी, 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 तो मैं भी ऐसे खड़ी थी भैया। तो मैं ऐसे मन में ऐसे कर रही थी, गुरुजी एक बार मेरे ऊपर भी अपनी दृष्टि डालो ना, मैं भी जी, खड़ी हूँ यहाँ पे। तो भैया मेरी फ्रेंड वो मेरे साथ में खड़ी भैया। हुँ, गुरुजी ने मेरी तरफ देख के भैया ऐसे किया। क्या बात! वाह! वो मेरी फीजी वाली फ्रेंड मुझे ऐसे बोलती, दीदी गुरुजियों ने आपको आशीर्वाद दिया। बहुत सुंदर। मैं कहा हाँ दीदी मुझे आशीर्वाद दिया दीदी। उसके बाद भैया अगले दिन भैया जिसके घर पे गुरुजी रुके हुए थे ना भैया, जी, तो किसी ने हमें बताया कि वहां पे गुरुजी रुके हुए हैं, अच्छा, आप वहां जाके मिल सकते हो गुरुजियों जी, से। जी, तो भैया जो मेरी फीजी इंडियन फ्रेंड है ना भैया, उनके हस्बैंड इतने अच्छे ना भैया। हुँ, मैं तो बोलती हूँ हनुमान जी ने मेरे लिए दूध छोड़ रखे हैं, वो जहां भी मुझे मदद तो हुँ, की जरूरत होती है भैया वो आ जाते हैं मेरी हेल्प करने भैया। क्या बात! तो वो भैया बोलते हैं कि बहन मैं तुझे लेके जाऊंगा जहाँ पे गुरुजी रुके हुए हैं ना, वहां मैं तुझे मिलवा के लेके आऊंगा गुरुजियों से। हुँ, तो भैया हम वहां पे गए ना, तो जिसके घर पे गुरुजी रुके हुए थे ना भैया, हुँ, हुँ, तो वो भैया पॉलिटिक्स में तो वो उन जैसे बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे तो अलाउ नहीं था हर किसी को जी, अंदर जाना जी, भैया। तो मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी मिलेंगे ना तो गुरुजी मुझे बताएंगे कि मुझे क्या दिक्कत है क्यों है ये सब। उसके बाद भैया मैं जैसे मैंने उन्होंने बोला कि आप ऐसे नहीं मिल सकते गुरुजियों से, आज तो जो दीक्षा लेंगे ना वही मिल सकते हैं गुरुजियों से। जी, भैया मैंने कभी सुना ही नहीं था भैया दीक्षा क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था। जी, तो मैंने उनसे पूछा दीक्षा, अच्छा दीक्षा के लिए क्या करना पड़ता है। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सामान की जरूरत हुँ, होगी, उन्होंने लिस्ट दे दी भैया, इतने बजे शुरू होगी तब आप मिल सकते हो। हुँ, तो उसके बाद भैया फिर वो भैया बोलते हैं मुझे, अरुण नाम है भैया उनका, फीजी इंडियन है ना जो जी, भैया। जी, वो बोलते हैं भैया तू चिंता ना कर बहन, चल मैं तुझे जल्दी से सारा सामान दिलवा के वाह! लेके आता हूँ। भैया मुझे वो सारा सामान दिलवा के लेके आए भैया। तो उसके बाद भैया वो जैसे हम लोग अंदर गए ना भैया वहां पे गुरुजियों के वहां पे, हुँ,
तो भैया जो मेरा काम है ना भैया, वहां पे मीट वगैरह सभी कुछ कुक होता है भैया। तो मेरे मन में ये शंका थी कि मैं दीक्षा तो लेने चली हूँ, लेकिन मैं सुबह से रात तक तो मैं ऐसी जगह काम करती हूँ, लेकिन मन में ये भाव आ रहा था, अगर तू आज गुरुजियों से नहीं मिलेगी तो पता नहीं कब मौका मिलेगा तुझे ये। बिल्कुल। तो मन में वो भी था भैया, और लेकिन उधर मन में डर भी था कि पता नहीं ठीक है कि नहीं है। जी। तो भैया जहाँ पे सभी दीक्षा लेने के लिए बैठे थे ना भैया, मैं वहां पे बैठी भैया। तो मैंने सोचा, वहां पे सेवादार खड़ा था भैया, मैंने सोचा मैं एक बार गुरुजियों से मिलने से पहले इनसे पूछ लेती हूँ कि मैं दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए ऐसे। जी। तो भैया मैंने उनसे पूछा ना भैया, मेरा मन में बहुत भाव है भैया, और मैं हनुमान जी से बहुत जुड़ गई हूँ अब। तो मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ भैया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एकदम से अपना काम भी नहीं बंद कर सकती। मेरा घर की रोजी रोटी उसी से चल रही है भैया, तो मैं क्या करूँ भैया। तो वो भैया बोलते हैं कि नहीं नहीं, हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत ज्यादा साफ सफाई की जरूरत होती है, आप ऐसे दीक्षा नहीं ले सकते। तो भैया मैं डर गई भैया कि मैं पता नहीं अब कब भगवान की शरण में दोबारा से जा पाऊंगी। जी भैया, उसके बाद फिर गुरुजियों से अंदर हम लोग दीक्षा लेने के लिए गए ना भैया, तो मेरे मन में आया कि मैं एक बार गुरुजियों को सभी कुछ बता देती हूँ, कि ऐसा नहीं हो कि कुछ पाप लगे मुझे ना बगैर बताए। जी जी। तो मैंने गुरुजियों से बोला कि गुरुजी, मेरा दीक्षा लेने का तो बहुत मन है गुरुजी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरा काम ऐसा है। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, तू दीक्षा ले ले, चिंता मत कर, जब हनुमान जी की कृपा होगी ना, तेरा अपने आप काम भी बदल जाएगा। बिल्कुल। तू अपना भगवान में अपना मन लगा के रख। बिल्कुल। उसके बाद भैया मुझे दीक्षा मिल गई भैया। तो गुरुजियों ने के जैसे मैंने पैर लिए, आशीर्वाद लिया भैया। तो गुरुजियों ने मुझे देखते ही भैया सभी कुछ बता दिया कि घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा है। उसके कारण, हाँ भैया, उसके कारण तुझे ये सभी कुछ हो रहा है, तू चिंता मत कर, अब तुझे दीक्षा मिल गया, अब तेरा कोई बाल बाग का नहीं कर सकता। उसके बाद भैया फिर हम लोग अगले दिन फिर सुबह गुरुजी से मिलने के लिए गए वहां पे, आज भी आशीर्वाद लेके आते हैं गुरुजियों का। तो मैं जैसे गुरुजियों के पैरों की तरफ गई ना भैया, मैंने पैर ले लिए भैया जबरदस्ती। मेरा ऐसा मन था कि मैं गुरुजियों के पैरों के हाथ लगाऊं। तो गुरुजी मुझे देख के बोलते हैं, तने तुझे पहचान लिया, तू कल भी आई थी, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। उसके बाद भैया मैं जैसे फीजी से आई ना भैया, और बिलीव नहीं करोगे भैया, मुझे ऐसे सपने दिखाई देने लगे ना भैया, कि घर से जैसे सारी जितना भी ज्यादा बुराइयां थी ना भैया मेरी जिंदगी से निकलनी शुरू हो गई भैया। क्या बात। मुझे हर रोज ऐसे सपने दिखाई देते भैया, सच्ची में भैया, ऐसे जैसे मुझे भगवान ने, गुरुजियों ने मुझे ऐसे भी दिखाया भैया कि जो कोई मेरे ऊपर कुछ कर रहा था ना भैया, उनको भी दिखाया भैया। और वो जैसे मेरे ऊपर कुछ करते तो भैया उसी टाइम भैया मुझे बचाने के लिए हनुमान जी आ जाते हैं भैया बीच में। और भैया वो मेरा कुछ नहीं, वो मुझे बोलते हैं कि तू हनुमान, सपने में ही भैया जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ती रहती हूँ भैया, वो बोलते हैं कि तू हनुमान चालीसा मत पढ़, इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो भैया लेकिन मैं रुकती नहीं भैया, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती जाती हूँ भैया। और फिर मुझे अचानक से जैसे हर रोज भैया कुछ ना कुछ ऐसे सपने में दिखता है, जैसे मुझे जैसे कहीं ना कहीं से हनुमान जी मुझे बचा रहे हैं, और मेरे अंदर से सभी कुछ निकाल रहे हैं कुछ बाहर। तो भैया ऐसे करते करते भैया, तो एक बार भैया मुझे क्या हुआ ना, बहुत ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो गया भैया। तो मैंने बहुत टेस्ट करवाए भैया, तो कुछ भी आराम नहीं आ रहा था, डॉक्टर हर बार कुछ न कुछ नई दवाइयां लिख के देता था भैया। तो मैंने जो आपने जल बताया भैया, मैं वो भी पीती थी भैया, तो उससे मुझे आराम लग रहा था भैया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी भैया। तो मुझे सपने में भैया बागेश्वर धाम वाले गुरुजी दिखाई देते हैं भैया,
डॉक्टर जैसे वो ऊपर छत पे जैसे कमरा बना, डॉक्टर बैठा, डॉक्टर के पास आके बैठ जाते हैं गुरुजी, बोलते हैं कि तू इसको अच्छी सी दवाई क्यों नहीं दे रहा। वो डॉक्टर बोलता नहीं मैं इसको ठीक नहीं करूंगा, मैं इसको दवाई नहीं दूंगा। तो गुरुजी उनको बोलते हैं कि नहीं इसको दवाई दे। तो गुरुजी ने उनको खूब धमकाया भैया, बोलते ठीक है मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं इसको दवाई दे दूंगा। तो भैया जो बागेश्वर धाम वाले गुरुजी है ना भैया, छत से ऐसे कूदते हैं भैया जैसे हनुमान जी नीचे आते हैं कूद के, ऐसे कूद के आ जाते हैं वहां से भैया। और भैया उस दिन के बाद भैया मुझे वो यूरिन इन्फेक्शन नहीं हुआ भैया। क्या बात, मैं बिल्कुल ठीक हो गई भैया, सच में भैया। बहुत सुंदर। और उसके जी भैया, उसके बाद भैया फिर मैंने सोचा भैया मैं जैसे नए घर में आई थी ना भैया, तो इंडिया में भी कुछ न कुछ जैसे प्रॉब्लम चल रही थी भैया। मेरी सास गुजर गई थी बीच में, तो मैं पूजा नहीं करवा पाई थी भैया नए घर में। जी। तो मैंने सोचा कि मैं हनुमान जी की पूजा करवाती हूँ घर में। तो जो मेरी फीजी इंडियन फ्रेंड है ना भैया, तो वो जिस पंडित को बुलाते हैं मैंने उसी पंडित को बुला लिया भैया अपने घर पे भैया। तो वो पंडित है ना भैया, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप इंडियन ग्रोसरी से सामान लेने जाओगे ना पूजा का। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि विष्णु भगवान की जैसे वो फोटो रखवाते हैं पूजा में, कि वो फोटो लेके आना। कि तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि विष्णु भगवान की तो मुझे मिल ही नहीं रही यहाँ पे कोई फोटो। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है नहीं मिल रही तो भैया वो अपनी मर्जी से पंचमुखी हनुमान की फोटो लेके आ गए भैया। क्या बात है, मेरे हस्बैंड भैया। हाँ भैया, मेरे घर में थी नहीं भैया हनुमान जी की जैसे फोटो तो थी भैया, लेकिन जैसे स्नान करवाते वो वाली प्रतिमा नहीं थी मेरे पास। जी भैया, तो वो पंडित जी जैसे पूजा करने लगे ना भैया हनुमान जी को, जैसे रोट चढ़ाया उन्होंने, हनुमान जी को झंडा चढ़ाया भैया। तो पूजा करने के लिए बोलते हैं अच्छा ले हनुमान जी की फोटो लेके आ। तो भैया वो तो कुदरती मेरे हस्बैंड अपने आप ही वो लेके आ गए पंचमुखी। तो मैं तो अब हाँ पंचमुखी भैया। मैं कहा बाबा आप तो खुद ही चल के आ गए, मुझे तो ज्ञान भी नहीं था कुछ कि मुझे ऐसे भी लेके आना चाहिए भैया। भैया उन्होंने उस हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा को स्नान करवाया, बाबा को वस्त्र पहनाए, भोग लगाया भैया। तो उसके बाद भगवान आ गए भैया घर में। भैया उसके बाद भैया मेरे घर में ना भैया बहुत टाइम तक भैया ऐसे रहा जैसे कोई बहुत बड़े कदम वाला ना इंसान घर में चल रहा है। तो बच्चे जैसे हाँ भैया नीचे बच्चे घर में नीचे बैठे हैं, बोलते मम्मी कोई ऊपर है, आवाज आ रही है किसी के चलने की। रात को भी सोते थे भैया, बहुत टाइम तक ऐसे रहा भैया, दम 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 जैसे बड़े बड़े पैरों की आवाजें आ रही हैं भैया। क्या बात। तो भैया बच्चे डरने भी लग गए थे भैया कि मम्मी घर में तो पता नहीं कौन है, ऐसी आवाजें आती हैं किसी के चलने की। तो उसके बाद भैया मैंने फिर मुझे सपने में भी दिखाई दिए भैया कि हनुमान जी कमरे में बच्चों के कमरे में बैठे हुए हैं। तो भैया उसके बाद फिर मैंने फिर हनुमान जी से प्रार्थना की, मैं कहा प्रभु मुझे पता है कि आप आ गए हो अब, लेकिन बच्चे डर रहे हैं प्रभु ऐसा मत करो ना। तो उसके बाद भैया फिर वो दमदम वाली आवाज नहीं आई भैया पैरों की। तो भैया वो पंडित जी आए। जी भैया, तो भैया जो फिजी वाले पंडित आए थे ना भैया, तो उसके बाद उन्होंने हवन किया ना भैया, तो उन्होंने झंडा चढ़ाया भैया। पहली बार मेरे घर में मैंने कभी झंडा नहीं लगाया था भैया हनुमान जी का। जी। उसके बाद एक शिला लेके आए भैया वो, तो सिंदूर के साथ वो शिला को उन्होंने वो करके ना हनुमान जी की झंडे के नीचे उनको बिठाया। भैया मैं इतनी खुश हो गई ना, मैं मंदिर जाने के लिए तरसती थी भैया, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ से मंदिर 1.5 घंटे की ड्राइव पे भैया। अब जी भैया अब मुझे ऐसे लगता है ना मेरे घर के बाहर ही मंदिर है। हर मंगलवार को शनिवार को भैया मैं उसको धूप बत्ती दिखाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। ऐसा समझिए प्रभु साक्षात अभी आपके घर में विराजते हैं। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी आपको यही कहा, आपको देखकर पहचान, मतलब उन्होंने सब कुछ बता दिया। आपके मन की इच्छा जो ऑस्ट्रेलिया में थी, आपके पतिदेव ने जो आपको कहा कि पूज्य गुरु जी आए थे और आप रोने लगे, आपको मिलना था उनसे, तो वो जो तड़प थी वो बालाजी महाराज ने पूरी की। आप खुद फीजी गए,
आप तो मात्र उनसे बात करना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, मन की बात कहना चाहते थे, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उसका सॉल्यूशन ढूँढना चाहते थे। मगर आपने देखिए हमारी योजना इतनी होती है, उनकी प्रभु की योजना हमारी कल्पना से परे है, आपको गुरु दीक्षा मिली उनकी तरफ से। देखिए, आप ऐसे कार्य में जॉब कर रहे थे या जो भी काम कर रहे थे, कहीं न कहीं अपवित्रता थी। मगर गुरुजी ने क्या कहा कि बालाजी पर छोड़ दीजिए, दीक्षा ले लीजिए, प्रभु ही ऐसा कुछ व्यवस्था करेंगे जिससे और कोई आपको काम मिल जाए। तो देखिए ये कहीं न कहीं भले आप डिप्रेस्ड थे, अंदर कुछ मतलब एक डर था, मगर व्यवस्थाएँ हो रही हैं आपके लिए और एट लास्ट आपको पता चला कि घर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी थी जिसके कारण घर में अशांति का माहौल था। तो जब आप वापस आए, तो फिर नए घर में आप आए, आपने ध्वजा के रूप में प्रभु को द वहाँ पे स्थापित किया और सिंदूरी ईंट वहाँ पे स्थापित की। तो धीरे-धीरे आप भक्ति में आगे बढ़े। मतलब वो विश्वास दिन-ब-दिन बढ़ता गया। आप खुद सोचिए कि एक समय 2007 का याद करिए और आज 2026 है। इतने साल मतलब काफ़ी परिवर्तन आपके जीवन में कृपा तो हो रही थी मगर कहीं न वो कहते हैं ना रूट कॉज़ पता नहीं चल रहा था ये क्यों हो रही है? रिकरिंग मतलब शांत हो रहा है, बाद में वापस ये प्रॉब्लम हो रही है, शांत हो रही है। तो आपने अभिमंत्रित जल का भी उपाय किया, आपको कुछ फ़र्क पड़ा, आपने कहीं न कहीं प्रभु के नाम का स्मरण किया, सब सही चल रहा था। मतलब ऐसा समझिए जी भैया। प्रारब्ध तो थे जो भोगने थे मगर प्रभु साथ दे रहे थे, धीरे-धीरे हमें वो प्रारब्ध को काटने के लिए, वो प्रारब्ध डेबिट हो रहे थे। समझ रहे हैं? तो जो भैया जैसे आपने दीक्षा ली, घर में स्थापना की, सब सही चला। उसके बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस आए? भैया अब मुझे पता भी नहीं चला उसके बाद भैया मुझे मेरा मैंने कब डिप्रेशन की दवाइयाँ बंद कर दी भैया। क्या बात है! बहुत अच्छा। और भैया अब इस साल भैया मुझे और मेरी भक्ति बढ़ने लगी भैया। मैं चलते फिरते उठते बैठते हर टाइम राम नाम का जाप करने लगी भैया। बहुत सुंदर। और जी भैया और पहले जैसे कुछ भी बात होती ना मन में घूमती रहती थी भैया। अब मुझे पता ही नहीं चलता भैया क्योंकि मुझे राम नाम जब से फुर्सत नहीं मिलती भैया। मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ। हाथ मेरे काम में होते हैं लेकिन दिमाग मेरा राम नाम जाप में होता भैया। राम ऐसा जी समझिए भैया। हनुमान जी आपके जीवन में है तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगता है। क्योंकि हनुमान जी अपनी रति प्रदान नहीं करते, प्रभु श्री राम की रति प्रदान करते हैं। और जी भैया। वे ही हैं जो हमें अंतिम समय में प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुँचाएँगे। तो स्वतः ही जी आपके भैया। जीवन में वो राम नाम आया, दवाएँ छूट गई आप डिप्रेशन की जो आप जी भैया। 2007 से ऐसा समझिए 2024-25 तक आपका ये लास्ट आपने दीक्षा कभी ली? आपने दीक्षा कौन से साल में ली? 24 में ली थी? 2025 में ली थी भैया। 25 पिछले साल गुरुजी फिजी आए थे। तो ऐसा पिछले समझिए जून में जी भैया। हाँ, करीब 18 साल का डिप्रेशन था। 18 साल वो डर में जी रहे थे। अब जी सोचो भैया। बहुत लंबा पीरियड है। कई बार इंसान हिम्मत हार जाता है। मगर देखिए कहीं न कहीं वो भक्ति बैकग्राउंड में चल रही थी। तीनों संतान स्वस्थ आपके जीवन में आई। धीरे-धीरे प्रभु की कृपा से आपका घर बड़ा हो गया। व्यवस्था होती गई। क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया आए 3 महीने में ही आपने बहुत कुछ देख लिया। इतना बड़ा संकट का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा। ऐसा नहीं कि भई आप वेल सेटल थे, बाद में ये हुआ। मतलब जस्ट सेटअप कर रहे थे आप जस्ट आए थे ऑस्ट्रेलिया में और ये बड़ा संकट आपको झेलना पड़ा। मगर देखिए प्रभु की कृपा है आप पर और विशेष कृपा है मैं तो कहता हूँ उन्होंने अपनी शरण में आपको लिया और आपकी भक्ति को बढ़ाया। और एक आध कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो प्लीज़ करें प्लीज़। जी भैया। जी भैया एक मेरी बेटी का भैया मेरी बेटी को ना भैया कुछ भी खाती थी ना भैया पेट में दर्द हो जाता था भैया जी, बहुत ज्यादा। जी। तो भैया 2-3 बार भैया हम उसको इमरजेंसी में भी लेके गए भैया। हुँ, तो कुछ नहीं मिलता था भैया। तो एक दिन वो ऐसे ही रात को ना पेट दर्द से भैया सो रही थी। हुँ, तो सोते सोते वो मुझे बताती है कि मम्मी मैं मुझे ऐसे सपना आया कि मैं जैसे मंदिर में गई तो मंदिर में भैया हमने रामचरितमानस रख रखी भैया। जी। और वो रामचरितमानस भी मेरी फीजी वाली फ्रेंड ने ही मुझे दी भैया। क्या बात! अच्छा। जी भैया। तो वो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी मैंने सोचा नींद में कि मैं मेरे पेट में दर्द है चलो मैं भगवान के आगे जाके बैठ जाती हूँ। जी, तो मम्मी मैंने रामचरितमानस जैसे उठा के ना मम्मी मैंने ऐसे लगाना चाहिए ना अपने पास। तो मम्मी
कुछ चीज आती है मुझे उठा के छत पे लगा देती है मुझे जोर से। हो तो मैं ऐसे डर जाती हूँ कि मेरे मुझे ये किसने ऐसे किया भाई। जी तो उसके बाद भैया वो जैसे बहुत डर के उठी भैया। 2-3 दिन वो मंदिर वाले रूम में नहीं गई भैया। हो और उस दिन के बाद भैया उसको आज तक वो दर्द नहीं हुआ भैया। बस बेटी स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, खाने के बाद भी कोई बिल्कुल दिक्कत? स्वस्थ है भैया, बिल्कुल स्वस्थ है भैया। तो मैंने बाद में फिर सोचा ना भैया कि ये सब हनुमान जी कर रहे थे। बिल्कुल। आपके पूरे जी भैया। परिवार पर उनकी कृपा है और बस यही प्रार्थना जी है भैया। कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। प्लीज प्लीज एक आध जी कोई भैया। अनुभव हो तो और भी शेयर करें प्लीज। जी भैया। और मैं जी भैया। और भैया मैं ना भैया मुझे सपने में मैं ना प्रेमानंद महाराज को बहुत सुनती हूँ भैया। मुझे उनका सत्संग बहुत अच्छा लगता भैया। जी तो भैया मैं मुझे सपने में ना भैया प्रेमानंद महाराज दिखे भैया। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं हुई है, अभी जून के महीने की बात है जी भैया। जी तो भैया जैसे मुझे प्रेमानंद महाराज दिखे भैया तो मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे मैं वृंदावन का जैसे मुझे दिख रहा वहां बहुत संत बैठे हुए हैं। और जो प्रेमानंद महाराज नॉर्मली येलो कलर के जी कपड़े जी डाल के रखते हैं ना भैया हमेशा, लेकिन वो ऑरेंज कलर के डाले हुए थे भैया। ओ और वो ऑरेंज कलर के डाले हुए लेकिन वो वैसे प्रेमानंद महाराज लेकिन उछल कूद वो ऐसे कर रहे थे जैसे हनुमान जी करते हैं भैया। क्या और वो सभी वहां इतने संत बैठे वो सब भी भैया ऑरेंज कलर के कपड़े जी पहने हुए थे जी भैया जी भगवा रंग के। तो ऐसे वो उछल कूद करते हुए भैया बोलते सभी जगह कृष्णा है सभी जगह राम है ऐसे करते करते ना भैया। तो वो एक ऊंचे से सिंहासन पे जाके बैठ गए भैया। तो उसके बाद भैया मैं उनके पास जैसे गई ना भैया तो मैं जाके उनके पास बैठ के ना बहुत रोने लगी भैया। तो भैया मैं कभी भी जैसे भगवान से पहले भी भैया मेरे से धन दौलत नहीं मांगी जाती भैया भगवान से, पता नहीं क्यों। मैं भक्ति मांगना पसंद करती हूँ भैया शुरू से ही। तो भैया मैं जैसे बैठी ना सिंहासन पे महाराज जी, तो मैं उनके आगे ऐसे रो रही हूँ कि मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए लेकिन कुछ चाहिए मुझे। जी तो वो भैया मेरी तरफ देख के हंसते हैं भैया। जी अच्छा तुझे कुछ चाहिए मतलब वो मतलब बताना चाह रहे थे अच्छा तुझे अब भगवान के दर्शन चाहिए अब जी तुझे। तो उसके बाद भैया मुझे 2-3 दिन बाद ही भैया बागेश्वर धाम वाले गुरुजी दिखे भैया। बागेश्वर धाम वाले गुरुजी भैया सपने में है ना अपना सर ही उठा के मेरे सर पे रख देते हैं भैया। ओ पैर उठा के पैर उठा के अपना बोलते ले आशीर्वाद ले, ओ ऐसे रख देते हैं। तो भैया जब से मैं ज्यादा राम नाम जाप करने लगी हूँ ना भैया तब से मेरे साथ ये सब हो रहा है भैया। और भैया मैं अपने रूम में बैठती थी ना भैया ऊपर, तो मुझे पता नहीं कुछ टाइम से ऐसे लग रहा था भैया कुछ महीनों से जैसे घर के अंदर बहुत सारे संत आ रहे हैं ऑरेंज कलर के कपड़े डाले हुए हैं जैसे ओ मुझे ऐसे अनुभव होता था भैया जी कि जैसे आ रहे हैं संत जैसे मैं उनकी सेवा करूंगी अब जी मुझे जी मौका मिलेगा ओ सेवा करने का। तो भैया अचानक से भैया जून के महीने में ना भैया हमारे वहां पे हरियाणा में ना ब्रह्मानंद गुरु जी हैं भैया। ओ जैसे प्रेमानंद महाराज जी है ना भैया वो ऐसे ही महाराज जी थे भैया। जी उन्होंने जी वेदों का प्रचार किया भैया यज्ञ भंडारे ये सब करते थे जी भैया जी वो। तो 1973 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था भैया। जी तो उन गुरुजियों से भी मेरा बहुत लगाव है भैया। उनको मैं देखती हूँ ना भैया मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कुछ तो कनेक्शन है इनका इनसे बहुत पुराना। उनको मैं देखती हूँ ना भैया अपने आप ही मेरे आंखों से आंसू बहते रहते हैं भैया पता नहीं क्यों। तो उसके बाद भैया वहां पे जो देवी जी रहती है ना भैया वहां पे वो मेलबर्न आई हुई थी भैया। जी तो वो देवी जियों का अचानक से फोन आता है कि हम मेलबर्न आए हुए हैं। तो अचानक से भैया उनका हमारे घर में भी आना हो जाता है क्या भैया। वही ऑरेंज कलर के कपड़े डाले हुए जैसे मुझे लगता था कि ओहो संत आ रहे हैं भैया। जी भैया। बहुत सुंदर और भैया वो देवी जी आती है ना भैया मुझे पता नहीं मैं क्यों मैं ऐसे लग रहा था मैं पता नहीं कितने दिनों से किसके दर्शनों की प्यासी हूँ मैं। रोई जा रही हूँ भैया रोई जा रही हूँ अंदर से खुशी इतनी समझ में नहीं आ रहा जैसे साक्षात आज भगवान ही मेरे घर पे आए हुए हैं। बहुत सुंदर तो उसके
जी भैया, उसके बाद भैया वो देवी जी आए ना भैया घर पे, दर्शनमा नाम है उनका भैया। वो गुरुजी थे ना भैया जिस टाइम पे, तो गुरुजियों के साथ ही वो उस टाइम पे बहुत बचपन में उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली थी भैया जी, गुरुजियों से। जी, तो गुरुजियों के साथ रही हुए देवी जी भैया। तो वो भैया मुझे इतना खुशी हुई ना भैया उनसे मिलके ना भैया। वो देवी जी ने मुझे इतना प्यार दिया ना, बार बार मेरे सर पे ऐसे हाथ रख रही है ना बोलती है कि तेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है बेटी, बहुत कृपा है तेरे ऊपर। तो इतना आशीर्वाद दिया ना भैया उन्होंने। उसके बाद भैया वो मुझे बोलती है तू जो भी कुछ कर रही है ना, मैंने उनको बोला ना मैंने ऐसे दीक्षा ले लिया। मैं बोलती है कि तू जो भी कुछ कर रही है वैसे ही करती रहो, बहुत अच्छी मार्ग पे चल रही है तू। बिल्कुल, मैंने तुझे देख लिया कि तू बहुत अच्छे से भक्ति में बढ़ रही है आगे, ऐसे ही बढ़ती रहो बेटा, ऐसे ही भजन करती रहो। तो उसके बाद भैया तो मैं जैसे उनको देवी जियों के लिए ना वो गिफ्ट लेके आई थी कि मैं थोड़ा उनको जैसे कपड़े वगैरह लेके आई कि माँ जियों को मैं जैसे जैकेट दूंगी गुरु माँ को। तो भैया मेरे मन में था कि मेरे हस्बैंड भी गुरु दीक्षा ले, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान इन पे कब कृपा करेंगे, कैसे करेंगे। भैया वो देवी जी आके बोलती है मेरे हस्बैंड को कि तुमने गुरु दीक्षा नहीं ली मेघराज। वो बोलते कि नहीं माँ। अच्छा, आज मैं तुझे गुरु दीक्षा दे के जाऊंगी। क्या बात है भैया, मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने घर में आके गुरु दीक्षा दे दी भैया। और उसके बाद भैया फिर मैंने देवी जियों को बोला ना कि देवी जी मैं आपके लिए ना ये जैकेट लेके आई हूँ। बोलती नहीं बेटा मेरे पास बहुत कपड़े, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर मैं बहुत प्यार से लेके आई हूँ, देवी जी ले लो ना। मुझे ऐसे लगे गुरु जियों ने पहन ली है भैया। उन्होंने पहन ली भैया। तो भैया जो उन्होंने जैकेट पहन रखी थी ना भैया, उतार के भैया बोलती है ये मेरी तरफ से तुझे आशीर्वाद है, इसको संभाल के रखना। भैया मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं आज मुझे क्या मिल गया सच्ची में भैया। भैया 2 दिन तक भैया मुझे लग नहीं रहा था मैं इस दुनिया में हूँ, मेरा मन इतना शांत हो गया ना भैया, बहुत शांत। धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कहीं से कोई जो जो पहले छोटी छोटी बातों में डर लगता था, अशांति का माहौल था, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में घटित हुई। पिछले 18 साल में आपने बहुत कुछ देखा, मगर आपने देखा कि सब कुछ करके देख लिया, लेकिन प्रभु के सिवा एक बार प्रभु की आप शरण में गए, प्रभु के नाम में जो सुकून है वो कहीं नहीं मिला। तो गुरु दीक्षा के रूप में गुरुजी आपके जीवन में आए, स्वप्न के माध्यम से संकेत मिले, आपको जो रूट कॉज था, क्या वजह से आपके जीवन में अशांति थी वो पता चली। राम नाम आपके जीवन में आए, आप दिन रात राम नाम का जाप कर रहे हैं, वो जानकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आपके स्वप्न में आकर दर्शन दिए, आपको स्वप्न में वो संकेत मिले कि केसरी रंग के मतलब जो वस्त्र आपने देखे कि गुरुजन आपके घर में पधार रहे हैं, जैसे हम गुजराती में पधरामनी कहते हैं, जैसे संत आपके घर में आते हैं, महिला संत मतलब जो हो या पुरुष संत हो, आपके घर में आके सत्संग करते हैं तो घर का वातावरण पवित्र होता है। तो वो मन में संकेत पहले ही मिल गया था। इनफैक्ट प्रेमानंद जी महाराज को जैसे आपने अपने जो भाव रखे हैं, मैं भी एक छोटा सा भाव रखूंगा कि मैं भी बहुत सुनता हूँ। देखिए बात करते करते रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। उनकी वाणी में स्वयं भगवान विराजते हैं और जी भैया वे लालजू श्री जी के बारे में सत्संग करते हैं, राम जी के बारे में सत्संग करते हैं। कोई उन्हें गुरु स्वरूप देखता है, कोई स्वयं श्री कृष्ण के रूप में उन्हें देखता है। मगर अगर मेरी फीलिंग पूछे तो मुझे हनुमान जी दिखते हैं उनमें। और जब वे सत्संग करते हैं ना तो लगता है कि वे राम नाम का उपदेश दे रहे हैं, राम नाम जपने को कह रहे हैं। वे खुद कहते हैं कि भले मैं राधा बोलूं, अगर आप राम नाम जपते हैं, राम नाम प्रिय, तो आप राम समझे। रामे राधा म में माधव है, सब एक ही है, परम तत्व तो एक ही है। तो ये भाव है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप जिस भाव से बजोगे आपको हर तरफ अपने नाथ अपने प्रभु दिखेंगे। गुरुजन में भी अपने आप को प्रभु के दर्शन होंगे। आपको किसी भक्त में लगेगा कि नहीं, आपको हर कण कण में प्रभु है, तो हर तरफ प्रभु के दर्शन होंगे। तो आप पर विशेष कृपा है बहन। धन्यवाद आपका जो इतने सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। आप खुद नहीं जानते आपके इन अनुभवों से कई भक्तों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूंगा बहन। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, आपकी जर्नी बहुत सुंदर है,
वैसे ही आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, मैं आपकी वीडियो तो भैया 2024 से देख रही हूँ भैया। और जो भी वीडियो होती है उसमें भैया कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है भैया। जी, तो भैया मुझे भी जैसे ये सब आपकी वीडियो से ही पता चला कि भैया कि मुझे गुरुजियों से मिलके ये पूछना चाहिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, जी, तभी मुझे उसका सॉल्यूशन मिल सका भैया। जी, नहीं तो मैं सोचती थी, मैं डॉक्टरों के ही चक्कर काट रही थी भैया बिल्कुल, इतने सालों से। बिल्कुल। धन्य वो आपकी वीडियो भैया आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हो अरे जी, भैया। सब प्रभु करा रहे बहुत। हैं। जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, बाकी आप सभी भक्तों का प्यार और सपोर्ट है। देखिए आप कहाँ-कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमें भी प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है कि हमारा ही कोई सनातनी भाई अथवा बहन देखिए आप ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं, ऐसी कंट्री जहाँ पे कल्चर अलग है लोग अलग हैं, फिर भी आप अपने रूट्स नहीं भूले। आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, मैं कहाँ गुजरात में बैठा हूँ, आप कहाँ मेलबर्न से कनेक्ट कर रहे हैं। मगर फिर भी देखिए प्रभु के नाम का सत्संग, प्रभु की योजना देखिए कि कहाँ-कहाँ से भक्तों को जोड़ रहे हैं। आपने बाकी भक्तों के जी अनुभव देखकर, सुनकर मतलब कहीं न कहीं कुछ सीखने मिला, प्रार्थना की गुरुजनों के बारे में जाना। तो वैसे ही जब आपका अनुभव आएगा, तो कहीं न कहीं किसी भक्त को अपने सवाल का जवाब मिलेगा। राम नाम की महिमा के बारे में जानेंगे। मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि समझो चलो आप किसी गुरुजन तक नहीं पहुँच पा रहे हो या आप कहीं दूर रहते हो या मतलब एक लिमिटेड एक्सेस में रहते हो, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, नेगेटिव एनर्जी कुछ का कुछ आभास है, चलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मगर हम सबके पिता प्रभु हैं, सबसे बड़े प्रभु हैं, बस आप उनकी शरण में रहें। घर में नित्य राम नाम का जाप करें या जो नाम आपको प्रिय है उनका जाप करें, धूप दीप आदि करके चालीसा का पाठ करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैं असमर्थ हूँ, आप सर्वसमर्थ हैं, हम सबके पिता हैं। आपने बड़े-बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ। तो मेरी इस जी प्रॉब्लम का भैया। सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा तो किनके पास होगा? देखना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएँगे और जहाँ पे हनुमान जी की बात होती है, राम नाम जिस घर में लिया जाता है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती। लेकिन प्रभु चाहते थे कि चलो एक कदम और आगे आपको बढ़ाएँ और गुरु दीक्षा दी जाए। तो आप पर विशेष कृपा है बहन, धन्यवाद जुड़ने के लिए, कराने वाले प्रभु हैं, बाकी हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी 1 आध 2 लाइन में उनका बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? जी भैया, मैं तो भैया अब यही सोचती हूँ हर टाइम कि प्रभु हमेशा भगवान राम माता सीता के साथ मेरे हृदय में विराजमान रहे भैया। बस उनको ही सुबह शाम उठती बैठती याद करती रहती हूँ भैया। बहुत कहता है ना राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप सियावर रामचंद्र। ठीक है। बहुत सुंदर भाव है बहन, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सत्संग आपने आज शेयर किया, मन की बात शेयर की, कैसे गुरुजनों से जुड़े। ये आपकी पूरी जर्नी एक समझो प्रभु से जुड़ी कोई कथा ही हम सुन रहे हैं कि कैसे भक्त पर कृपा करते हैं भगवान। तो धन्यवाद और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे कि और भी नए अनुभव हुए हैं, तो प्लीज़ इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा आपसे। और जाने से पहले आपको तो पता ही है इस सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की मान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू।